कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद आपको कामयाब होना नहीं देख पाते, या उनकी नज़र में आप खटकते रहते हैं। बहुत लोग आप पर नज़र तो रखते हैं लेकिन आपको एहसास नहीं होने देते। तो उसके लिए मैंने चंद पंक्तियाँ लिखी थी कि मिट्टी का जिस्म लेकर पानी के घर में हूँ, मंजिल है मौत मेरी। मिट्टी का जिस्म लेकर पानी के घर में हूँ, मंजिल है मौत मेरी, हर पल सफ़र में हूँ। कत्ल मेरा ये मालूम है मुझे, कत्ल मेरा ये मालूम है मुझे, लेकिन खबर नहीं है किसकी नज़र में हूँ। मुझे मालूम तो है कि मैं खटक रहा हूँ किसी की नज़र में, लेकिन ये नहीं मालूम कि कौन है वो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बातें दूसरों को कैसी लगेंगी, उनके दिल को ठेस पहुंचाएंगी। तो उस पर मैंने चंद पंक्तियां लिखी थी। सो इस तरह से हैं कि कभी कभी किसी के लफ्ज़ हमें इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं और सोचते हैं कि वाकई क्या हम इतने ही बुरे हैं। सच में किसी किसी की बातें सीधा दिल पर असर करती हैं, इसलिए कभी किसी से बोले सोच समझ कर बोले। भले ही सच हो लेकिन सोच लेना चाहिए, सामने वाले को दुख ना पहुँचे। तो मैंने कफन के ऊपर चंद पंक्तियाँ लिखी थी। सो इस तरह की, कफन भी क्या चीज़ है गालिब, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे खबर तक नहीं। है ना, कितनी अजीब चीज़ है कफन। शायद वो पुराने लोग अजीब थे, बड़े प्यारे थे, बड़े दिल कुंवार थे। सो उनके लिए चंद पंक्तियाँ हैं कि इल्ज़ाम व अदब के सारे खजाने गुजर गए, इल्ज़ाम व अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए, बाकी है जमी पर फ़कत आदमी की भीड़, बाकी है जमी पे फ़कत आदमी की भीड़, इंसान को मरे हुए तो जवानी गुजर गए। अब सब अपने काम में मसरूफ़ हैं, अब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। ये ज़िंदगी की असली और कड़वी सच्चाई है। तन्हाई और महफिल के ऊपर मैंने चंद पंक्तियाँ लिखी थी। जो लोग किसी भीड़ वाले इलाके में भी परेशान हो जाते हैं और अकेले में भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए थी कि लफ्ज़ों की दहलीज पर घायल जुबान है, कोई तन्हाई से तो कोई महफिल से परेशान है। मैंने चंद पंक्तियाँ लिखी थी, बाहर जिनकी ज़िंदगी गुजर जाती है तो उनके लिए चंद पंक्तियाँ हैं कि जिंदा हूँ मगर ज़िंदगी से दूर हूँ, फिर आज क्यों इस कदर मजबूर हूँ, बिना गलती की सज़ा मिलती है मुझे, किससे कहूँ कि आखिर बेकसूर हूँ मैं। शायद बचपन की नादानियाँ थीं जो हमने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, सो हमें अच्छी नौकरी भी ना मिली, लेकिन फिर भी हम घर से दूर हैं अपने सपनों के लिए, अपनों के लिए, अपने घर के लिए। बस दिन काट रहे हैं।